हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एसएससी के कैलेंडर के मुताबिक 26 जून को एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है एसएससी के कैलेंडर के मुताबिक। तो आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम प्रॉपर बचेगा स्टडी के लिए। तो ये जो पीरियड है ना, ये टाइम जो है 3 महीने का टाइम, इसी में या तो आप सिलेक्शन लोगे या आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है कि सिलेक्शन सिर्फ 2 सब्जेक्ट से ही होना है, जीके जीएस और इंग्लिश। मैंने इससे रिलेटेड भी स्ट्रेटजी वाली भी वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, वहाँ से आप लोग अगर आपको नीड हो तो आप लोग जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करें। ठीक है, देखो, मॉक टेस्ट देने का सिंपल सा मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने का सिंपल सा एक तरीका है कि आपका सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 3 महीने का टाइम आपके पास मिला है। अगर आप बिल्कुल फोकस्ड डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ते हो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो, तो आप 3 महीने में ना एमटीएस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ये करना है, मॉक टेस्ट जब भी आप देने बैठते हो, सबसे पहले आज से ये सोचो कि आज से ही मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। एक मॉक टेस्ट दो, उसमें देखो कि कौन से टॉपिक से आपका कौन सा टॉपिक वीक है, किस में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको कॉपी पे लिखो और चुपचाप जो भी टॉपिक में आपकी गलती, जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन आए और आपका पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो उसमें कौन से, जैसे आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं बना या राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई बात पूछी गई थी उससे आपका क्वेश्चन नहीं बना, उन टॉपिक्स को लिखो और उनको यूट्यूब पे जाओ, कहीं से भी पढ़ के उस टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लो, उसके बाद ही आगे की टॉपिक के लिए बढ़ना। और मॉक टेस्ट दो, सबसे पहले जहाँ गलती हुई है उन सबको पहले ठीक करो कि मेरी हाँ यहाँ पे गलती हुई थी, इस टॉपिक में गलती हुई थी, यहाँ पे गलती हुई थी, सबको यूट्यूब से सीखो और उस चीज़ को कंप्लीट कर लो। उसके बाद ही आप नेक्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट है उसके बाद ही दो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं और आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, उससे आपका कोई भी और कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे आप कितने भी हज़ारों मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट का सीधा मतलब यही होता है कि आपको पता करना है कि आप कितने पढ़ने में हो, है ना, यही आपको पता करना होता है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और एग्ज़ाम के लिए आपको और कितना स्कोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको उसी वे में प्रिपरेशन करना है। अब मैं इस पे बात करूँगी कि इनको कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, जीके जीएस के लिए मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ, ओनली सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक को कंप्लीट करो। ठीक है, सिलेबस देखो, सिलेबस में या एआई से पूछो, वहाँ चैट जीपीटी से पूछो कि सबसे हाई वेटेज टॉपिक कौन सा है, उनको लिखो और उनको कंप्लीट कर लो पहले। ठीक है, आप जैसे आपके पास 3 महीना है ना, तो 1 महीना आप इन्हीं चीज़ों पे दो कि आप ये देखो कि आपका सिलेबस किस वे में है और अच्छे से आपने रेडी किया है या नहीं। 1 महीना आंख बंद करके मॉक टेस्ट अभी देना बंद करो। आपको पता है कि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बार बार मॉक टेस्ट दे के अपने आप को और डिमोटिवेट करने के बजाय आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से रिवीजन करो। आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, उसके बाद ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, और रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में अगर आप चाहो तो पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जीके में थोड़ा सा वास्ट होता है, उसको आप कितना भी पढ़ लो ना कहीं से वो पूछ लेगा और आपसे गलती हो जाएगी, लेकिन इंग्लिश में आप पूरे मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो। इंग्लिश के लिए आप देखो कि कहाँ पे आपका बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन गलत हो रहा है या आरसी में आपकी गलती हो रही है, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, उन टॉपिक्स को लिखो अपने से ही। आप यूट्यूब पे भटकने से कोई आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप खुद भी अपना दिमाग लगाओ और अपनी जो आपकी गलतियां हैं उसको कॉपी में देखो और उसके ऊपर काम करो। ठीक है, जो गलतियां हैं उसके ऊपर काम करोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, अपने आप आपका अच्छा मार्क्स आने लग जाएगा। और ये बात ध्यान रखो, कोई भी स्टूडेंट जब मॉक टेस्ट देना शुरू करता है ना, किसी के भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, सबके मार्क्स पहले बेकार ही होते हैं। उसके बाद जब वो मॉक टेस्ट देता है अपनी गलतियों पे काम करता है। ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया और आप निश्चिंत होकर सो गए, हाँ ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है और उसके ऊपर आपने काम ही नहीं करा, तो अगला जो मॉक टेस्ट दोगे सेम वैसे ही मार्क्स आना है। तो उससे अच्छा है ना कि आप चुपचाप शांति से अपना सिलेबस, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना।
तो 2 सब्जेक्ट में ही पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो बिल्कुल अच्छे से। इंग्लिश का बेसिक फाउंडेशन जो है आपका, उसको मजबूत करो। इंग्लिश में ही आप चाहो तो ज़्यादा ज़्यादा अगर स्कोर करोगे, जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश रहेगी उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है, मुझसे पूछ लो या प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख लो कि किस वे में होता है या नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी मार्क्स ज़रूर बढ़ जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मॉक टेस्ट, मल्टीपल मॉक टेस्ट देने के बजाय एक मॉक टेस्ट दो, उसको अच्छे से एनालिसिस करो, गलतियां जहाँ हो रही हैं उनको सीखो, उस टॉपिक को कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अपने आप आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और थोड़ा आप अच्छे से मॉक टेस्ट के लिए मैं स्पेशली जो टेक्स्ट बुक से देती हूँ मैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे ना आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे अभी एमटीएस वाले, प्रॉपर पेपर वही सेम क्वेश्चन सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक को आप मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको लॉगिन वगैरह करो और वहाँ से दे दो, ठीक है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट बुक पे मतलब टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कुछ भी अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि दीदी ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।